बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, एक बार एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था बाबा थायरा सिंह जी। वो बहुत भजन सिमरन करने वाले थे। जब वो भजन सिमरन कर रहे थे तो गुरु नानक बाबा जी उनके सामने प्रकट हुए और उनको हुक्म दिया कि जाओ और सिक्खी का प्रचार करो, सारी सिंध की संगत को अमृत वेले से जोड़ो। सिंध जो आज पाकिस्तान में है। अब थायरा सिंह जी ने जब बाबा जी से पूछा कि सिंध में कहाँ जाना है, तो बाबा जी ने कहा वहाँ महंत गुरुदास सिंह और काको राम का डेरा है, वहाँ पर उनके डेरे में जाकर संगत को अमृत वेले से जोड़ो। अब थायरा सिंह जी उनके डेरे पहुँचे और उन्होंने दोनों महंत को कहा कि गुरु नानक पातशाह का हुक्म आया है कि मैं यहाँ आपके डेरे में संगत को सिक्खी का प्रचार करूं, तो मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी जाए और बाकी दिन मैं लंगर की सेवा कर लिया करूँगा। अब वो दोनों महंत बहुत खुश हुए कि चलो मुफ्त का सेवादार मिल गया है। जैसे ही थायरा सिंह जी ने वहाँ सत्संग शुरू किया तो पता नहीं कितनी दूर दूर से संगत वहाँ आने लगी। लाखों में संगत आ गई। अब ये सब देखकर उन दोनों महंत में असुरक्षा की भावना आ गई और वो चिंता में पड़ गए कि सारी संगत तो इनसे जुड़ती जा रही है और उन्हें ये डर सताने लगा कि उन दोनों महंत की वैल्यू कम होती जा रही है। इसी डर से उन दोनों महंत ने संत थायरा सिंह की बुराई करनी शुरू कर दी। अब रोज की तरह संत थायरा सिंह जी अमृत वेले उठ के स्नान करते, भजन सिमरन करते और फिर सत्संग फरमाते थे, लेकिन वो ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर रहते थे जहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती थी। अब ईर्ष्या के कारण महंत काको ने वहाँ से सीढ़ियाँ हटा दी, जिससे थायरा सिंह जी सत्संग फरमाने ना जा सके। कम से कम 15 से 16 फीट की ऊंचाई से उन्हें उतरना था। जब वहाँ सीढ़ियाँ नहीं दिखी तो उन्होंने बाबा जी के आगे अरदास की और सिमरन करते हुए वहाँ से कूद लगाई, तो उन्हें भला चोट कैसे लग सकती है। इतनी ठंड में वो सुबह उठकर स्नान करके अमृत वेला संभालते थे और हम नामदान मिलने के बाद भी सिर्फ 2.5 घंटे बैठना होता है, वो भी नहीं बैठते। पहले अमृत वेले उठ के ठंड में नदी के ठंडे पानी से स्नान करके अमृत वेला संभाला करते थे। और हमारे घरों में तो गर्म पानी के नहाने की इतनी फैसिलिटी है। कम से कम आज गैस गीजर, इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक गीजर, हर घर में कोई ना कोई फैसिलिटी है, तब भी हम लोग उठकर भजन सिमरन नहीं करते। चलो आगे की घटना सुनो, बहुत ही आंखें खोल देने वाली घटना है। अब संत थायरा सिंह जी स्नान करके भजन सिमरन करके सत्संग फरमाने पहुंचे तो ये देखकर महंत काको सिंह को चिंता सताने लगी कि मैं इनको रोकूं कैसे। अब ईर्ष्या की हद तो देखो कि महंत काको ने एक बिल्ली को मारकर पंडाल में फेंक दिया और सारी संगत, सारे शहर में खबर फैला दी कि संत थायरा सिंह ने बिल्ली मार दी। अब बात पंचायत तक पहुंच गई। अब पंचों ने पूछा कि थायरा सिंह जी अब आप ही बताओ, क्या बिल्ली आपने मारी है? तो थायरा सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं सच कहता हूँ, बिल्ली मैंने नहीं मारी। मैं तो सोच में भी ऐसी बात नहीं ला सकता, मारना तो दूर की बात है। लेकिन महंत काको बीच में ही बोल पड़ा कि मैंने अपनी आंखों से थायरा सिंह को बिल्ली मारते हुए खुद देखा है। अब पंचों ने थायरा सिंह से कहा कि अगर तुम गुरु ग्रंथ साहिब जी पर हाथ रखकर कसम खा लो कि बिल्ली तुमने नहीं मारी है तो हम मान लेंगे, और अगर काको सिंह हाथ रखकर कसम खा ले कि इसने थायरा सिंह को बिल्ली मारते हुए देखा है तो हम मान लेंगे। अब ये बात सुनकर संत थायरा सिंह बोले कि मैं ग्रंथ साहिब जी पर हाथ रखकर कसम नहीं खाऊंगा, मेरी बात पर विश्वास है तो मानो, पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी पर हाथ रखकर कसम नहीं खाऊंगा। अब साथ संगत जी ध्यान से सुनना, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के 52 वचनों में एक वचन ये भी था कि जो आदमी बात बात पर कसम खाता हो तो उसका कभी विश्वास मत करना। अब गुरु गोविंद सिंह जी ये बात लिख के गए हैं तो अब खुद ही सोचो, इतनी बड़ी बात जो रब ने खुद लिख दी तो उनके लिखे शब्दों में कोई तो राज होगा। और इधर महंत काको ने गुरु ग्रंथ साहिब जी पर हाथ रख के एकदम कसम खा ली कि उसने थायरा सिंह जी को बिल्ली को मारते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब महंत काको के कसम खाते ही पंचों ने फैसला सुना दिया कि संत थायरा सिंह की सजा यही है कि उन्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा और हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करके गायों को चारा खिलाना होगा, तभी उन्हें इस सजा से मुक्ति मिल पाएगी। अब ये फैसला सुनकर थायरा सिंह जी को सिर्फ बाबा गुरु नानक जी का हुक्मनामा याद आ रहा था
तो उन्होंने वहीं आंखें बंद करके पंचों के सामने बाबा जी से सच्चे मन से याद करके अरदास की कि बाबा जी, आपने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा था, आपके हुक्म का पालन कैसे करूं? मुझे तो यहाँ गांव से निकाला जा रहा है। और याद करने की देर थी कि वही चमत्कार हो गया और वो 2 दिन से मरी हुई बिल्ली जिंदा हो गई। वहाँ सारे हैरान हो गए। अब बाबा जी के प्यारे सेवादार के लिए तो रब को खुद आना ही पड़ता है। और ये सब नजारा देखते हुए महंत काको भी शर्म के मारे पानी पानी हो गया, क्योंकि उस महंत ने इतने पहुंचे हुए संत की निंदा की तो उसका हिसाब अब उसको देना ही होगा। और उसी वक्त से उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। ना वो सो पाता था, ना जी पाता था। आखिर वो इतना तंग आ गया कि उसने तंग आकर खुदकुशी कर ली। गुरबानी कहती है, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। अब खुद ही सोचो, जब आम इंसान की निंदा की कोई माफी नहीं होती तो संतों की निंदा से तो नरकों की भयानक आग का सामना करना पड़ता है। क्या कोई पिता अपने बच्चे को दुखी देख सकता है? अब अगर बच्चा खुद ही नर्क को दावत दे रहा हो तो पिता कैसे देख पाएगा? इसीलिए बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, कुछ तरस खा लो अपने पिता पर। कैसे कैसे हमारे माड़े कर्मों से बचाते हैं वो हमें, और हम निंदाएं करने में लगे हुए हैं। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये बहुत ज़रूरी बातें उन तक पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।